नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा आज यानी कि 23 अगस्त को तीनों शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज यानी कि 23 अगस्त को कैसा रहा पेपर का लेवल, कितने बच्चों ने अटेंडेंस दिया, एग्जाम दिया, क्या एक्यूरेसी रही जो भी बच्चों ने अटेंड किया एग्जाम, और कैसा पेपर का लेवल रहा, और आगे जिनका भी एग्जाम है वो किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें, किन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देके जाए। जैसा कि आपको पता है कि हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पे मेरे द्वारा दिया जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला तो नीचे रेड कलर का बटन दिया होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एक और बात, अगर जो आपको कुछ भी पूछना हो रेलवे ग्रुप डी रिलेटेड, ठीक है, तो @एग्जाम गुरु सुधीर @एग्जाम GURUSUDHIR इस पे आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपने किस जोन से फॉर्म डाला, क्या कट ऑफ रहेगा, सारी चीजें वहां पे मैं बता दूंगा। ठीक है, @एग्जाम गुरु सुधीर यहाँ पे सर्च करके फॉलो करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज यानी कि 23 अगस्त का आपका तीनों शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। सबसे पहले हम अटेंडेंस की बात कर लेते हैं, क्या उपस्थिति रही छात्रों की। तो वही रहा आपका, लगभग 45 से 50% बच्चों ने अलग अलग सेंटरों पे परीक्षा छोड़ दी। यानी कि कुल मिला के एग्जैक्ट आंकड़ा देखें तो 50 से 55% बच्चों ने एग्जाम दिया, यानी कि परीक्षा दी। और यहाँ पे दूसरी बात की बात करें, आज बच्चे जब निकले पेपर देके तो उनके अंदर एक अलग सी खुशी देखने को मिली। खुशी क्या थी? सर जी पेपर अच्छा था। क्या पेपर अच्छा था? कुछ बच्चे कहें पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन नहीं, पेपर कुल मिला के मैथमेटिक्स से आज गणित बच्चे बहुत खुश दिखे कि मैथमेटिक्स सर जी बहुत अच्छा हो गया। रीजनिंग तो कुछ आया ही नहीं था, रीजनिंग बहुत अच्छा गया। ठीक है, एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अभी तक जो भी आप पढ़े वो बात की बात है, लेकिन अब आपको तैयारी को बदलने की जरूरत है। अब आप एग्जाम जो परीक्षा ओरिएंटेड स्टडी है उसको करने की कोशिश करो। ये क्या होता है सर जी, ये क्या नया लेके आओ? तो डेली जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उसका एनालिसिस करते रहो, उसी हिसाब से तैयारी करते रहो। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कितना अगर जो बात करें अटेम्प्ट क्या रहा बच्चों का, किसी बच्चे ने बोला सर जी हमने 60 किया, किसी ने बोला 70 किया, किसी ने बोला हमने 80 किया। तो कुल मिला के एवरेज निकाल के देखो तो 70 के अप्रोक्स बच्चों ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। एक्यूरेसी की बात करें तो 80% 85% यही एक्यूरेसी रही। ठीक है, 80-85% एक्यूरेसी रही बच्चों की। ठीक है, आज के पेपर की बात करें, आज कुछ नई चीजें देखने को मिली। सबसे पहला जो नया चीज देखने को मिला, एक तो क्वेश्चन आता है आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी है, तो आप कहोगे KBC, केन चंबल बेतवा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी है। तो आज इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, नहीं वाले क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा अगर जो मैथमेटिक्स की बात करें, गणित की बात करें, तो गणित आज बहुत अच्छा आया था। गणित आज बहुत अच्छा आया था। अगर जो 25 क्वेश्चन गणित के आने हैं तो उसमें अगर जो 20 आराम से कर ले रहे हो तो मैं कहूंगा गणित बहुत अच्छा आया था। रीजनिंग की बात करें, बच्चे आराम से 25 करके आए हैं, 25 करके आए हैं और बच्चे खुश भी दिखे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज के हिसाब से कौन कौन सी चीजें अब आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आज की बात करें, पेपर का लेवल ठीक ठाक था। कुल मिला के पेपर का लेवल ठीक ठाक था। अगर जो क्वेश्चंस की बात करें तो आज मैंने एनालिसिस भी किया। आज जैसे केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, आज भी आपसे पूछा था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा था। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पूछा था। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले केमिस्ट्री में बात करें, आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ के जाना है। क्या? केमिकल रिएक्शन, जिनका आगे एग्जाम है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ये आपको नहीं छोड़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा तत्वों के रासायनिक नाम आपको पढ़ के जाना है। रासायनिक नाम, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा आवर्त सारणी आपको नहीं छोड़ना है, आवर्त सारणी आपको नहीं छोड़ना है। यहां से क्वेश्चन तीनों जगहों से बन रहे हैं। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक नाम, आवर्त सारणी, ये केमिस्ट्री का हो गया। इसके अलावा अगर जो मैं रीजनिंग की बात करूं तो 3 टॉपिक मैं आपको बताता हूं। सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं अभी तक। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से बात करें, तो 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। और कथन निष्कर्ष की बात करें तो कथन निष्कर्ष से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सीरीज आ रहा है 2 से 3। देखो, आपको मैंने 4 टॉपिक बताया, यहीं से आपके 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष और सीरीज। ये रीजनिंग के
4 महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे भर भर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जीके में देखो एक और चीज मैं बताता हूं, कैलेंडर याद रखना। अगर जो आपको कैलेंडर आता है तो कैलेंडर और घड़ी, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, हर शिफ्ट में मिलते आ रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ नई चीजें जीके में जो आपको पढ़ के जाना जरूरी है, मैं मिटा के फिर से लिखूंगा, मैं फिटा के फिर से लिखूंगा। ठीक है, जैसे बजट से क्वेश्चन आने लगा है, बजट से क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, कल भी आया था और आज भी आया, कल भी आया था आज भी आया। वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान में कौन क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा सीएम, सीएम स्टेट के, सीएम गवर्नर और कैपिटल, ये आपको याद होना चाहिए। प्रमुख त्योहारों से झोला भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक तो लद्दाख स्टेट को पकड़ के रखा है रेलवे ने कि लद्दाख से हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, प्रमुख सरकार की योजनाएं, चाहे स्टेट की हो, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स में मीन मीडियन मोड, मीन मोड मीडियन, ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, ये आपका होना चाहिए। गेम्स में बात करें, अभी तक कॉमनवेल्थ पकड़ के रखा था, कॉमनवेल्थ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कॉमनवेल्थ पढ़ना ही पढ़ना है। अब आ गया है क्रिकेट पे, क्रिकेट से आज 2 क्वेश्चन आए थे पहले शिफ्ट में ही। ठीक है, इसके अलावा फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, फीफा 2026 कहां होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये आपको कॉमनवेल्थ, क्रिकेट, फीफा, हो सकता है आगे बैडमिंटन में आ जाए, थॉमस कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते, तो सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर शिफ्ट में महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। इसरो के प्रमुख मिशन भी आप पढ़ लेना, गगनयान से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया था। ठीक है, गगनयान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा CISI, CINSI मैथमेटिक्स में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इंडेक्स आपको सारे करके जाना है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था भी यहां से भी झोला भर भर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक आ ही रहा है, पंचायती राज व्यवस्था। इसके अलावा झीलें हो गई हैं, झीलों से क्वेश्चन आया था। नृत्य आ गया था, नृत्य, मुझे लग रहा है कल से आपको दिवस भी मिलना शुरू हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी आज के पेपर के हिसाब से आपको आगे क्या पढ़ना चाहिए। एक और चीज आप ध्यान रखना कि जनगणना आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि कल या परसों से आपको जनगणना के क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे, देख लेना, लिख के रख लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आज का पेपर वैसे बहुत अच्छा था, ठीक ठाक था। अगर जो मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स में बात करूं, बच्चों ने बहुत अच्छा करके आया। ठीक है, मैं चीजों का एक डेटा बना के बता देता हूं जिस हिसाब से बच्चों ने कमेंट्स किए। तो जनरल अवेयरनेस में आराम से बच्चों ने 10 से 12 क्वेश्चन किए। मैथमेटिक्स में 18 से 20 बच्चों ने अप्रॉक्स किया। रीजनिंग में भी आराम से बच्चों ने 23 से 25 क्वेश्चन किया आज की बात करें, और साइंस में वही 15 से 16 क्वेश्चन बच्चों ने आराम से किया। कुल मिला के अगर जो हम देखा जाए, यहाँ पे इसको हम जोड़ के देखें तो मिनिमम अगर जो देखते हैं 10, 18, 28 और देखो 23 और ये 18 कितना होता है, 23, 22, 18, 40 होता है। 40 1 41, 10 51 और 51 5 कितना होता है, 51 5 56 और 56 10 66। 66 से कितना हो रहा है, 25 20 45, 45 और ये 16 50 60 61 और ये कितना हो गया, 61 61 62 63 73। इतना बच्चों ने अप्रोक्स करके आया। 66 से 73 यानी कि मिनिमम 66 मैक्सिमम 73 बच्चों ने ये करके आया। ठीक है, और यहाँ पे एक्यूरेसी की बात जब यहाँ पे पूछी गई बच्चों से तो उन्होंने कहा कि सर जी हाँ लगभग 80 से 85% एक्यूरेसी था। अगर जो 73 करके हो एक्यूरेसी इतना है तो कुल मिला के आपका वही लगभग 65 66 67 के अप्रोक्स आपका जाने वाला, क्योंकि जो गलत है वो तो गलत है, बाकी नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि 65+ क्वेश्चन करो, लेकिन एक्यूरेसी आप वहां पे 100% रखने की कोशिश करो तो वो बहुत बढ़िया स्कोर कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप 70 क्वेश्चन भी कर देते हो, एक्यूरेसी आपकी 80% है, तो आप 65+ करने वाले से भी गिरे गुजरे हो। तो ये बात याद रखना, जितना भी क्वेश्चंस करो एक्यूरेसी वहां पे 100% रखने की कोशिश करो। तो ये था आज का यानी कि 23 तारीख का पेपर, और कैसा रहा आगे आपको क्या चीजें कैसे पढ़नी है उसके बारे में मैंने बताया। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।